हेलो वेलकम अगेन। मैं हूं विष्णु मोहाली और ये है द विष्णु मोहाली शो हिंदी। ये है एक नया एपिसोड और मैं बहुत दिनों से बीमार होने के बाद आज फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली नाक से आ रही होगी हल्की सी साउंड, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट खैर करना तो पड़ेगा रिकॉर्डिंग, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और थोड़ी सी मेरी वॉइस आपको डिफरेंट लग सकती है क्योंकि अभी मुझे फीवर है और सर्दी वगैरह, कफ एक्चुअली कोल्ड हुई पड़ी है, तो वो भी है। और आज भी एपिसोड में है हमारे साथ डेविड कर्ज और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अपने ही काम वगैरह के बारे में। वैसे कोई भी टॉपिक डिस्कशन हुई नहीं थी और स्कूल लाइफ वाले डिस्कशन भी करना है, लेकिन वो इस एपिसोड में नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली सिर्फ स्टोरीज पे बात कर रहे हैं जो कि इररिलेवेंट हो सकते हैं काफ़ी लोगों के लिए। तो हम लोग बीच बीच में डेफिनेटली ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो सबके लिए यूज़फुल हो या काम के लिए यूज़फुल हो, क्योंकि ये जो चैनल है यहाँ पे मैं ज़्यादातर अपना प्रोफेशनल लाइफ शेयर करना चाहता हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा डिस्कशन होती नहीं है या होनी नहीं चाहिए, कह सकते हो। तो इस वजह से मैं बीच बीच में ऐसे एपिसोड्स घुसाऊंगा जो काम का चीज़ है या काम मेरे काम से रिलेटेड है। तो वही है यहाँ पर भी, और उसी के बारे में हम लोग अभी इस एपिसोड में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कह सकते हो आप इस एपिसोड को, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वैसे हम लोग भी टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छे नहीं हैं, बट सीख रहे हैं, जिसके बारे में ही आज हम लोग बात करेंगे और शेयर करेंगे कि हमारा सिचुएशन कैसा है, जिससे आप अपने सिचुएशन को बेहतर बना सकते हो या अपने सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हो एटलीस्ट। तो वो डेफिनेटली होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करना चाहूँगा डेविड कर्ज के थ्रू। तो ये सबसे पहले बताएंगे कि इनका दिन कैसा बीत रहा है आजकल। मेरा दिन आजकल अच्छा बीत रहा है और काम वगैरह भी चल रहा है, मस्त हो रहा है। और काम के अलावा कुछ बीच बीच में मैं समय निकाल लेता हूँ कुछ सीखने के लिए। जैसे यूट्यूब में वीडियो वगैरह देख के कुछ ब्लॉग पोस्ट वगैरह पढ़ लेता हूँ। तो बस ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये था कि दिन भर कैसे बीतता है नॉर्मली। अच्छा। जैसे कैसे स्टार्ट होता है, कैसे अच्छा। एंड होता है, ओ। कब खाते हो, कब नहाते हो, नहाते हो कि नहीं नहाते हो। ये बड़े नहाने का तो टॉपिक समय में नहीं मिल रहा है। वैसे मैं नहा ले रहा हूँ, वैसे 3-4 दिन की गैप के बाद ऐसे हो रहा है। मतलब एक आजकल नहीं, नहाना सुबह भी। से स्टार्ट करो, अच्छा लगेगा। हाँ, सुबह से स्टार्ट करना। सुबह मैं उठता हूँ करीब 7 बजे या 7:30। तो ऐसे उठने के बाद बेड पे ही रहता हूँ, वहीं पे करते रहता हूँ या वैसे। जब मैं सपने देख रहा होता हूँ। हाँ हाँ हाँ। पता नहीं तो तो। हाँ, बेड पे ही रहता हूँ और कंटेंट वगैरह ढूंढते रहता हूँ, तो कुछ कुछ बनाते रहता हूँ। जो शेयर करना होता है मुझको, जो सुबह का जो सबसे पहला पोस्ट जो कोट्स होता है उसको शेयर करता हूँ। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो सब में। और उसका उनका फिर ये हैशटैग वगैरह और स्टोरी में डालना पड़ता है। फिर प्लस उनके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ डेली का, जो जिसका कोट्स होता है। तो उसके बाद मैं आता हूँ बेड से निकलता हूँ, फिर ब्रश वगैरह करता हूँ। तब तक मैं सुबह सुबह का बैच होता है ट्यूशन का, उनके लिए प्रिपेयर हो जाता हूँ। और उनको ख़त्म करने के बाद, ट्यूशन ख़त्म करने के बाद सुबह का बैच का, फिर वहाँ से मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी जो मुझको काम करना होता है, शेड्यूल वगैरह करना होता है जो दिन BM क्लिप्स के लिए, उसको फिनिश करता हूँ, रेडी करके रख लेता हूँ। जैसे कि IGTV के लिए और पॉडकास्ट के लिए, यूट्यूब वीडियोज़ के लिए, तो उसको भी रेडी कर लेता हूँ। उसके ये बाद लगभग कितना बजे तक होता है? ये लगभग मेरा 1:30 बजे तक। और उसके बाद थंबनेल वगैरह वो बनाना, फिर वो कवर में यानी कि मैं उठ के फ्रेश होया रहता हूँ जस्ट। हाँ। आप लोग भी बता रहे तो हैं टाइम के साथ। हाँ, उसके बीच में भी अगर मुझको समय मिल जाता है, अगर जल्दी खत्म कर लेता हूँ, तो बीच में और एक पोस्ट में एक मेन इमेज मेरा एक ये है, मतलब जो कोट्स होता है और IGTV होता है उनके बीच में और एक पोस्ट डालने की कोशिश करता हूँ बीच में। मतलब दिन में 3 पोस्ट डालने की कोशिश करता हूँ, मेन इमेज कुछ बनाता साथ ही हूँ यूट्यूब पे साथ। बीएम क्लिप्स आ रहा है डेली, हाँ, पॉडकास्ट भी। पॉडकास्ट भी है। बाय द वे, बीएम क्लिप्स बाय विष्णु वाले करके मैंने दोबारा डिफरेंट पॉडकास्ट क्रिएट कर दिया, जिनके लिए शॉर्ट क्लिप्स जो लोग पसंद करते हैं सुनना, फुल एपिसोड्स, लंबे लंबे पॉडकास्ट एपिसोड जिन्हें पसंद नहीं है उन लोग क्लिप्स वाले सुन सकते हैं। प्लस हमने उसमें स्पेशल एडिशन ये करी है कि छोटे छोटे टॉपिक को चुन के उस पर भी डिस्कशन करते हैं जो आपको
मतलब वो एक्सक्लूसिवली बीएम क्लिप्स के लिए है, आपको वो भी वहाँ पे सुनने को मिलेगी। और बेसिकली मैं वहाँ पे कोई भी कैटेगरी पे फिक्स नहीं हूँ, वहाँ पे बेसिकली हम हर चीज़ पे डिस्कस कर सकते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली मिल रही है। प्लस अगर आप स्पॉटिफाई या कोई पॉडकास्ट ऐप यूज़ नहीं करते, आप ऑडियो पसंद नहीं करते, तो आप वीडियो में भी एंजॉय कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। वो चैनल हम लिंक कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। तो वहाँ पे भी हम लोग वो शॉर्ट क्लिप्स डाल रहे हैं जो कि डेली आ रही है आजकल, और डेली आपको पॉडकास्ट मिल रही है बीएम क्लिप्स, तो डेफिनेटली वो भी कर लेना। और इंस्टाग्राम पे भी मिल रही है वैसे तो, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते तो कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी बीएम क्लिप्स बेसिकली। तो वो भी काफ़ी अच्छे से हो रही है। और इसके बाद क्या चलता है? लंच करने के बाद मैं सोंगा से चला आता हूँ विष्णु के घर पे, तो वहीं पे हम लोग का कुछ वीडियो शूट वगैरह होता है, तो किसी दिन या ब्यूरोस वगैरह लेना होता है तो प्रोडक्ट्स के लिए तो हम लोग ले लेते हैं, और कुछ डिस्कशन वगैरह होता है तो उसको भी हम लोग फेस टू फेस हो जाता है। ये तुम्हारा होता है 3 बजे के आसपास, 3 PM से लेके 4 PM के बीच में ये आया होता है। मोस्टली हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, बट हमेशा हो नहीं पाती। जैसे इस वीक एक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करे हमने, क्योंकि मैं बीमार था, तो एक भी वीडियो रिकॉर्ड हुआ नहीं है। आज को किया मैंने, एक्चुअली प्रथम ने किया, तो 2 वीडियो, तो इस तरह से। तो इस वीक वैसा कुछ रहा नहीं है, बट जितने भी रेगुलरली हम लोग इस एंड में ना, दिसंबर में स्टार्ट किया था क्या? तो दिसंबर में हम लोग ने हर दिन मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करी 3 बजे के बाद हर दिन, तो वही होता रहा है। और उसके बाद फिर शाम को इन लोग 6 बजे के आसपास वापस जाते हैं, कुछ काम वाम निपटा के, तो यही होता है। उसके बाद मैं काम निपटा के फिर वापस ट्यूशन चला जाता हूँ। इवनिंग का भी और बैच होता है, उनको खत्म करने के बाद वापस घर लौट के फिर डिनर करता हूँ। और उस तरह से कितना बजे से कितना बजे तक चलता है? ट्यूशन मेरा चलता है ऐसे, मैं पहुँचते 6:30 या 7 हो जाता है, फिर वहाँ से स्टार्ट कराता हूँ, फिर ऐसे ट्यूशन छुट्टी होते फिर 8:30 या 9 हो जाता है, उसके बाद घर पहुँचता हूँ मैं। नाइस। उसके बाद रात को फिर मैं मैं ज़्यादातर टाइम रात को इंस्टाग्राम पे देता हूँ कुछ मतलब मुझको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है, सीखने के लिए भी अच्छा लगता है, तो वहीं ऑब्वियसली मैं स्क्रॉल करते रह जाता हूँ वहाँ पे। तो इंस्टाग्राम? हाँ, रात को कुछ ऐसा होता है, फिर वो अगर नेक्स्ट डे के लिए मुझको बहुत ज़्यादा काम नज़र आ रहा होता है तो उसको मैं लिख लेता हूँ डायरी पे, और उसको मुझे बताया था विष्णु के जर्नलिंग करना, उसको बताया था, तो उसको कर लेता हूँ मैं, और रात को ही कर लेता हूँ। और कुछ कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट डे को मुझे ज़्यादा प्रेशर ना लगे, इसलिए रात को ही सोने से पहले कुछ करके कंप्लीट करके सो जाता हूँ, ताकि नेक्स्ट डे को मुझे हल्का लगे, मतलब उतना प्रेशर ना लगे करने में, कुछ फ्रेंड से वैसे करता हूँ मैं, फिर उसके बाद सो जाता हूँ। ओके। मेरा आई थिंक उसके जाने के बाद, मतलब यहाँ पे जब इन लोग शाम को जाते हैं तो मैं नॉर्मली फिर से बैठा ही रहता हूँ या फ़ोन पे कुछ कर लेता हूँ। एंड मेरा काम स्टार्ट ही होता है रात को, मतलब 8-9 बजे 10 बजे ऐसे स्टार्ट ही होता है मेरा, यही चलता रहता है। उसके बाद रात भर कम चलता है, जो कि लगभग 5, साढ़े 5, 6 बजे तक सुबह तक चलते रहता है। और उसके बाद मैं सो जाता हूँ, उसके बाद 12-1 बजे के लगभग उठता हूँ। तो मेरा बस इतना ही है, मेरे में ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, ज़िंदगी भर काम करते हुए बीत जाता है, तो मेरे लाइफ में ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन मुझे यहाँ पे टॉपिक मिल गई डिस्कशन के लिए, जैसे कि इन्होंने बताया अभी जर्नलिंग के बारे में, वो एक्चुअली मैंने ही बताया था, और ये मैं खुद भी करता था एक टाइम तक। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट करना चाहिए एक्चुअली, अगर आपके पास टाइम होता है तो। अभी भी मैं करता, अगर मैं इतना ज़्यादा बिजी नहीं रहता तो मैं अभी भी करता, और कभी कभी एक्चुअली करता हूँ। लेकिन बेसिकली किस चीज़ के बारे में हम लोग बात करें वो बता देता हूँ। तो बेसिकली मैंने इनको सिखाया कि आप नोट करो कि आपने क्या क्या किया दिन भर में, और उसे नोट करके अपने आप को एनालाइज करने के लिए, मतलब नोटबुक या जो भी है उसे उस पर आप जमा कर सकते हैं, उसी को बेसिकली जर्नलिंग कह सकते हो आप, जहाँ पे बस आपका दिन कैसा बीता, क्या क्या हुआ था, ये सब आप नोट करते हो ताकि खुद को एनालाइज कर सको। तो वही उसी को कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे जर्नलिंग। और साथ ही ये टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करती है, इसलिए भी मैंने कहा था। तो पता चलता है कि कहाँ पे कितना टाइम वेस्ट हुआ था, तो ये आप क्लियरली देख पाते हैं और डिसाइड कर पाते हैं कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं। तो डेफिनेटली ये टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और इस वजह से मैंने कहा था। और फिर इन्होंने सेकंड पार्ट में कहा कि ये रात को काफ़ी सारे काम निपटा लेते हैं ताकि सुबह लाइट हेड फील हो। लाइट हेड तो नहीं, पता नहीं क्या कहते हैं, मतलब फ्री फील हो, तो कहने का मतलब ये भी है एक। और इससे मुझे याद आया ईट दैट फ्रॉग वाली बुक, अगर आपने पढ़ा है, ब्रायन ट्रेसी की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है टाइम मैनेजमेंट पे, मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई है।
तो वहाँ से भी मैंने बहुत सारे टिप्स इनको मैंने दिया था। तो उसमें एक टिप है ये कि आप सुबह जो सबसे पहले टास्क आप करोगे बेसिकली वो स्टार्ट होनी चाहिए सबसे डिफ़िकल्ट टास्क से। तो आपके जो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है ना वो आपको सबसे पहले करने चाहिए एंड देन आपके जो आसान टास्क है वो बाद में। तो बेसिकली ये भी एक चीज़ है जो आप कर सकते हो अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए। मुझे बस याद आ गया क्योंकि इन्होंने वो बात करी कि रात को निपटा के सोता हूँ वगैरह, तो मुझे बस याद आ गया, मुझे लगा कि सैर करना चाहिए। तो बेसिकली आपके पास बहुत सारे टास्क हैं और आप सोच रहे हो कि कौन सा पहले करें या कैसे निपटाए सारे टास्क को, तो ये एक तरीका है कि आप सबसे डिफ़िकल्ट टास्क सबसे पहले करो और इस तरह से मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ और सबसे ईजी टास्क एंड में आप कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है टाइम मैनेजमेंट का। आगे कुछ शेयर करना चाहोगे? इट दैट फ्रॉग। तो क्या करके? वही इट दैट फ्रॉग वाला बुक। हाँ, तो जो डिफ़िकल्ट होता है उसको, जो मुझ डिफ़िकल्ट होता है और जो मुझे टाइम ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो उसको मैं प्रायोरिटी में हाई रखता हूँ और मीडियम में भी रहता है जो थोड़ा बाय द वे बाद में प्रथम करना पड़ता है। विश्वकर्मा के टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ इसके लाइफ में कुछ है नहीं, तो बताने के लिए भी कुछ है नहीं। ये आता है लगभग 2 बजे के आसपास, जिसमें ये वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट करता है। उसके बाद 3 बजे के लगभग डेविड आ जाता है, जिसके बाद का हमने ऑलरेडी बता दिया। 6 बजे के लगभग घर जाता है, घर जाके एक फ्री फायर खेलता है दिन भर रात भर जो भी है। उसके बाद अपने गर्लफ्रेंड से चैट करता रहता है, गर्लफ्रेंड्स से चैट करते रहता है। उसके बाद उसके बाद रात को ऐसे ऐसे कांड करता है जो मैं बता नहीं सकता। उसके बाद सुबह उठ के फिर से फ्री फायर खेलता है। तो कहने का मतलब फ्री फायर पे ज़िंदगी बीत रहा है और थोड़ा बहुत उस पर काम वाम, बस यही है उसके लाइफ में। आगे सर आप कंटिन्यू कीजिए। ये वाला फाइल कट करेगा मैं घंटा रखेगा ये फाइल, नहीं। इम्पोर्टेंट है। नहीं प्रथम विश्वकर्मा वेस्ट ऑफ टाइम। सर आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं कंटिन्यू रखता हूँ यहाँ पे। और जो मेरा प्रायोरिटी जो मैं था मैं कैसे मैनेज करता हूँ वो जो टाइम से शुरू रहता है और जो पहले ख़त्म करना रहता है, जैसे कि कब पब्लिश वगैरह करना होता है कुछ या पोस्ट करने का समय आ गया, जो शेड्यूल का समय आ गया तो पब्लिक तो टाइम आ जाता है। जो सेंसिटिव वाला वीडियोस होता है, कंटेंट सब होता है, उसको पहले करता हूँ। और जो डेली का होता है मुझको मतलब एक पैटर्न हो चुका है कि मतलब समय मतलब देखना नहीं पड़ता है कि क्या करना होता है, मतलब कौन से समय में क्या करना होता है। जैसे कि कोर्स का ये अब तो पॉडकास्ट वाला भी, बीएम क्लब वाला भी, ये नहीं करना पड़ता है, मतलब ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। जैसे कि मतलब सबकॉन्शियस माइंड में सेट वो बैठ चुका है, तो ऐसे ही होता है। और जो प्रायोरिटी में घर के काम भी करना पड़ता है मुझको ऑब्वियसली, जैसे कि गैस बुक करना, राशन लेने जाना, फिर पानी लेना, फिर और ऐसे दुकान वगैरह या मैं घर का बाजार कुछ नहीं वगैरह, करता। तो वो सब भी देखना पड़ता है। फिर कभी कभी स्कूल वगैरह जाना पड़ता है, भांजी सब है, प्रथम बाबू स्कूल जाना कुछ बाबू काम स्कूल जाना रिलेटेड से, ऑफिस के स्कूल काम क्यों से जाना से। पड़ता है? तो वही एक घर पे भांजी है तो उसके वही लिए तो कुछ तुमने चाहिए। एक्सप्लेन नहीं किया ना, कभी कभी स्कूल जाना पड़ता है। हाँ, तो तो उसके ये उसकी स्कूल नहीं वजह पढ़ता से अभी भी। बहुत तो ज़्यादा। उसके ही कुछ कुछ मतलब स्कूल से बुलाते हैं तो मीटिंग वगैरह या कुछ देते हैं, जैसे डायरी वगैरह या कुछ जाना पड़ता है। और भी ऐसे बहुत कुछ है। अब बेसिकली अभी ये पूछना चाहता हूँ कि अगर डिस्ट्रैक्शंस होता है तो उसे कैसे कैसे अवॉइड करते हो? डिस्ट्रैक्शन होता है तब मैं वही डिस्ट्रैक्शन होने डिस्ट्रैक्शन के होता भी है? बाद कौन कौन होता सा है। डिस्ट्रैक्शन है पहले तो? पहले तो मैं सोचने लग जा रहा हूँ अभी। नहीं है नहीं है झूठ बोलता है बाबू, झूठ बोलता है। मेरे लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। मोस्टली नहीं है। हो सकता है कभी कभी हो जाए बट मेरे लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। और ये मैंने इंटेंशनली कम करी है, ऐसा नहीं कि पहले से ही ऐसा था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता, बहुत कम यूज़ करता हूँ। और बस वो भी मतलब कमेंट्स करने के लिए या शेयर करने के लिए, जैसे मान लो वीडियो पब्लिश करी एक तो उसको शेयर कर दिया, इस तरह से कुछ करता हूँ। स्टोरीज कभी कभी शेयर करता हूँ, तो बस उसी के लिए होती है। बेसिकली मार्केटिंग के लिए या बिजनेस के लिए यूज़ करता हूँ। पर्सनली मैं यूज़ नहीं करता, तो वो एक है। और मैं सिर्फ मार्केटिंग के लिए यूज़ करता हूँ या बिजनेस के लिए यूज़ करता हूँ, फिर भी बहुत कम यूज़ करता हूँ। अगर पर डे की बात करूँ तो 15 मिनट से भी कम की यूसेज होती है। ये मैं ऐप टाइम अगर देखूँगा तो वहाँ पे भी दिखाएगा, जो एवरेज टाइम होता है वो 15 मिनट से भी कम का होता है। सिमिलरली दूसरे ऐप्स जो कि
इंस्टाग्राम हो गई तो वहाँ पे भी सेम केस है, और ट्विटर वगैरह जो भी जितने भी ऐप्स हैं सब में यही केस है। प्लस व्हाट्सएप में अभी यूज़ ही नहीं करता, बट व्हाट्सएप पहले भी यूज़ नहीं करता था तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। पर पहले जब स्टेटस डाल देता था, पहले भी मार्केटिंग वाली स्टेटस और जो बिज़नेस की मार्केटिंग करनी होती थी तो मैं कुछ डाल देता था, अभी वो भी नहीं है तो वो भी नहीं करता हूँ। तो बेसिकली ये सब कहीं पे भी वेस्ट नहीं होते हैं टाइम। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर किसी प्लेटफॉर्म पे मेरी टाइम यूज़ होती है तो वो है यूट्यूब। लेकिन यूट्यूब में भी मैं मतलब फालतू वीडियोस देखने में टाइम वेस्ट नहीं करता, वहाँ पे भी लर्निंग रिलेटेड वीडियोस देखता हूँ। जैसे अभी अभी जो मैं सबसे ज़्यादा वीडियोस जिस टाइप की वीडियोस देख रहा हूँ वो है वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड या स्टूडियोज के बारे में, तो इस तरह की चीज़ें। और जो जनरली देखता हूँ जैसे कि पॉडकास्ट वगैरह, कुछ पॉडकास्ट मैं देखता हूँ कभी कभी तो वो भी चल रही है, प्लस कुछ इस तरह के वीडियोस। तो सबसे ज़्यादा टाइम मैं यूट्यूब में बिताता हूँ, बट वहाँ पे भी मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ, यानी कि फालतू चीज़ें नहीं कर रहा। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। तो ऐसा कोई ऐप या कुछ जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता हो? नहीं, वैसे तो कोई ऐप नहीं है, लेकिन हाँ मैं कभी कभी वही इंस्टाग्राम पे ही स्क्रॉल करते रह जाता हूँ तो बस। वो भी है। मेरे केस में ऐसा कोई भी ऐप नहीं है। प्लस मैंने और भी चीज़ें कर रखी हैं, जैसे मैंने बताया कि यूट्यूब में बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ, तो वहाँ पे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं ना हो इसलिए मैंने सारे नोटिफिकेशंस जो हैं ऑफ कर रखे हैं। फेसबुक में भी सेम केस है, फेसबुक में भी मेरे को कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता। मैं बस अपने इंटेंशनली ऐप खोलता हूँ तभी जाकर देखता हूँ कि क्या पे क्या कमेंट आए हैं या क्या हुआ है, तो वो मैं इंटेंशनली चेक करता हूँ। मुझे कोई नोटिफिकेशंस नहीं आते फ़ोन पे क्योंकि मैंने सारे नोटिफिकेशंस जो है ऑफ़ करके रखे हुए हैं, और सेम मैंने यूट्यूब के साथ भी कर रखा है। तो बेसिकली सारे सोशल मीडिया ऐप्स में मैंने जो है और नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिए हैं। प्लस फ़ोन पे जितने भी ऐप्स हैं अगर मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है नोटिफिकेशंस तो मैंने सबके नोटिफिकेशंस टर्न ऑफ करके रख दिए हुए हैं। तो इस वजह से मुझे कोई नोटिफिकेशन वगैरह भी नहीं आती है, तो मैंने इस तरह से डिस्ट्रैक्शंस जो है वो मिनिमाइज़ किया हुआ है। तो मेरे फ़ोन पे भी आपको मतलब बहुत क्लीन दिखेगा जो नोटिफिकेशन सेड है, क्योंकि मैंने सबके सब फालतू नोटिफिकेशंस जो हैं वो डिसेबल कर रखे हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन एटलीस्ट मैनेज कर रखी है। और बाय द वे एक्सटर्नल आई मीन लाइफ में इसके अलावा मेरे पास कोई और डिस्ट्रैक्शन है नहीं, क्योंकि मैं बस घर पे ही रहता हूँ और मेरे साथ कुछ होता नहीं है एक्चुअली। मैं बस काम करता हूँ, सोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, बस यही सब चल रहा है। और मेरे लाइफ में एक्चुअली में और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और जो मोबाइल वाली थी, मोबाइल फ़ोन वाली, स्मार्टफोन वाली जो कि हर किसी के साथ होती है, तो वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी कि मैंने किस तरह से मिनिमाइज़ कर रखी है। तो सारे नोटिफिकेशंस वगैरह ऑफ कर दिए हैं और अपने टर्म्स पे यूज़ करता हूँ, ना कि एल्गोरिदम के टर्म्स पे या ना कि उन ऐप्स के टर्म्स पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक यूट्यूब चैनल चुनूँ जो मैं देखता हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं, सपोज मिस्टर हु इज़ द बॉस जो टेक चैनल है, तो वो भी वीडियोस हर वीक आई थिंक डालते हैं या जो भी। तो जब वो वीडियो डालते हैं तभी मैं ऑब्वियसली नहीं देख रहा होता। तब लोगों का नॉर्मली हैबिट होता है कि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है वैसे ही उन लोग जाकर देखते हैं, नोटिफिकेशन आती है फ़ोन पे और उन लोग क्लिक करके जाके देखते हैं। तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मुझे जब मन होता है कि मैं देखूंगा तब जाके ऐप खोलता हूँ और तब जाके देखता हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन सबके सबके मतलब यूट्यूब पूरे ऐप में बंद बंद कर रखा है मैंने, किसी का भी नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिलता। तो मैं अपने टर्म्स पे देख रहा हूँ, जब मुझे देखना है तब देख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आया और मैं काम कर रहा था फिर भी जाकर प्ले करके देख रहा हूँ क्योंकि मुझे मिस्टर हुज द बॉस की वीडियो देखनी अच्छी लगती है। तो ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है और मैं ये नोटिफिकेशन वगैरह बंद करके जो है डिस्ट्रैक्शंस कम कर ले रहा हूँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ तभी ऐप जो है वो ओपन करता हूँ और वीडियोस देखता हूँ जब मुझे मन होती है, ना कि सिर्फ नोटिफिकेशन से नोटिफिकेशन देखकर मन होती है और मैं जाकर देखने लगता हूँ। तो बेसिकली इससे डिस्ट्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है। आगे कुछ पॉइंट ऐड करना चाहोगे या बोलना चाहोगे? मेरा भी सेम वैसे ही है, बहुत फ़ोन वाला जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम ही है। जैसे कि बस वो जो एक छोटा सा है मेरा इंस्टाग्राम में, अगर मैं इंस्टाग्राम काम के लिए ओपन करता हूँ लेकिन वहीं वहीं पे मैं थोड़ी देर के लिए अटक जाता हूँ वो बस बाय द वहीं वे पे। हम लोग मैसेजिंग के लिए एक दूसरे से और टीम में हाँ। मैसेजिंग के लिए वो स्लैक यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। और उसका जो नोटिफिकेशन है वो इनेबल्ड है, मेरे फ़ोन में भी इनेबल्ड है। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आएंगे, इसलिए हमने मतलब इसका नोटिफिकेशन जो है वो इनेबल्ड रहता है। वैसे जब मैं व्हाट्सएप यूज़ करता था तो उसका भी नोटिफिकेशन डिसेबल्ड होता था, तो कोई मैसेज करता भी था तो मैं कभी देखता नहीं था। तो ये सिचुएशन थी इसलिए मैंने डिलीट ही कर दिया, क्योंकि ऐसे भी मैं किसी का रिप्लाई करता नहीं था, देखता नहीं था, तो रखने का कोई फ़ायदा था भी नहीं, तो इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। स्लैक में हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं, तो इस तरह से हम लोग ने डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज़ किया है। तो मतलब ये लोग भी व्हाट्सएप नोटिफिकेशन वगैरह
डिसेबल कर सकते हैं अगर चाहे तो। तुमने किया हुआ है क्या? नहीं, मेरा में डिसेबल था बीच में कुछ समय पहले, लेकिन अभी फिलहाल मेरा में वो कुछ स्टूडेंट्स का मेरा में ऑनलाइन क्लास सब आ रहा है, तो इस वजह से मैं ऑन रखा हूँ व्हाट्सएप का बाजी नोटिफिकेशन। का कुछ काम कर हाँ, और तो इस वजह से। और प्रथम की बात करें तो उसको ज़रूरत है नहीं, उसके पास कुछ ज़्यादा ही टाइम है तो वो अलग है। इसके बाद डेडलाइंस की बात करते हैं। तो हाउ डू यू मैनेज डेडलाइंस? हाँ, डेडलाइंस के मामले में मैं बहुत कमज़ोर हूँ। तो डेडलाइंस के मामले में मैं उतना इम्प्रूव नहीं हुआ हूँ मेरा अभी भी, बस कर ही रहा हूँ इसमें डेडलाइंस के में काम करने से, डेडलाइंस के पहले काम करने। हम लोग ने रिसेंटली ही Recently. मतलब यूज़ करना शुरू किया डेडलाइंस। इससे पहले क्या होता था कि मैं टास्क देता था बट कभी कंप्लीट ही नहीं होती थी। हाँ, तो इस चक्कर में बहुत सारे टास्क जो है वो पड़े रह जाते थे, तो इसलिए मैंने डेडलाइंस देना शुरू कर दिया। तो अभी भी हाल वही है, मतलब ऑलमोस्ट या तो डेडलाइन जिस दिन लास्ट दिन है तो उसी दिन ठीक, जैसे कि वीडियो 6:45 पे अपलोड होनी थी लास्ट पॉडकास्ट, तो 6 बजे के आसपास ही कंप्लीट हुई काम। तो ऐसा सिचुएशन चल रहा है। तो बेसिकली डेडलाइन हम लोग ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हैं। जो भी डेडलाइन होती है उसी दिन पहुंच जाते हैं हम लोग, उससे पहले हो जाना चाहिए काम, बट डेडलाइन के ठीक दिन में काम होती है या तो, और ये तो कभी कभी डेडलाइन भी लेट हो जाती है, मिस हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम चल रही है। बट ठीक है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव होने के चांसेस हैं और शायद इम्प्रूव हो जाए। वैसे डेविड अकेला नहीं है या मैं अकेला नहीं हूँ, सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हम लोग होपफुली टाइम के साथ सीखेंगे और तब हम इसके बारे में आपको ज़्यादा बताएंगे। फिलहाल तो हम लोग नोशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं नोटिफिकेशन के लिए या डेडलाइन के लिए, देखने के लिए कि सबको दिखे, और कमेंट्स पे डिस्कशन होती है वगैरह वगैरह वहीं पे नोशन पे ही। तो ये चल रही है और हम लोग डेडलाइन उसी से मैनेज कर रहे हैं फिलहाल, वहीं पे मतलब हमें दिखता है और डेडलाइन के अंदर अंदर हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो अभी तक हम लोग को 100% सक्सेस यहाँ पे नहीं मिले है, बट आप कह सकते हो कि 90% ऑफ द टाइम हम लोग डेडलाइन से पहले काम निपटा लेते हैं, तो वो अच्छी चीज़ है और होपफुली फ्यूचर में 100% भी हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है। एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। ओके, इससे पहले भी अभी ये डेडलाइन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं नोशन पे, डेडलाइन हम लोग को मिला रहता है, लेकिन पहले इस शायद 2020 में या 2019 में समथिंग नोशन तो यूज़ नहीं कर रहे थे ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी मुझे एक विष्णु एक काम दिया था मुझे, मतलब फेस्टिवल वाला आर्टिकल्स वगैरह लिखना है, तो किसी क्लाइंट्स मिला था तो मुझमें वो करता था, तो उसमें भी एक्चुअली डेडलाइंस होता था, लेकिन मैं एक आर्टिकल बस लिखने, एक ब्लॉग पोस्ट लिखने एक हफ्ता लगा लेता था, शायद एक हफ्ता से भी ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत सारा लिख चुका था और मैं सोचता भी था कि इस बार बोलने से पहले मैं कंप्लीट करके दे दूं, लेकिन नहीं होता था। फिर वही मतलब उस वक्त मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, वो प्रोकास्टिनेशन वाला ज़्यादा प्रॉब्लम था उस वक्त। प्रोक्रास्टिनेशन, हाँ, तो उस वक्त ज़्यादा था, वो बहुत बड़ी इशू होती है। इशू था वो मेरा। मैंने अपनी लाइफ पे सॉल्व कर ली है ये वाली प्रॉब्लम। इसका बहुत होता था, तो पता नहीं अभी कैसा है। अभी उतना नहीं है, लेकिन उस पहले से मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है आजकल। इस वजह से आजकल मतलब थोड़ा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ चुका है। ये सब ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आप इजीली आज डिसाइड करोगे कि कल से टाइम मैनेजमेंट एकदम परफेक्टली करूँगा और कल से होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी सालों लग जाते हैं कभी कभी तो ठीक करने में, बट अगर आप ज़्यादा डिसिप्लिन हो तो हो सकता है आप 1 महीने के अंदर अंदर शायद सब कुछ ठीक से करने लगो। मेरे केस में हमारे केस में हम लोग उतने ज़्यादा डिसिप्लिन बंदे हैं नहीं, हमने उतनी डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी है, जिसकी वजह से टाइम लगता है। मुझे सालों लग गए अपने आप को इस तरह बनाने में जो मैं अभी हूँ। तो यहाँ पे अभी मुझे कोई प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होती है, प्लस मुझे पता है कि कब कौन सा काम निपटाना है और मैं डेडलाइन से पहले काम निपटा लेता हूँ। बेसिकली एक अच्छा खासा टाइम मैनेजमेंट अभी मैं कर ले रहा हूँ, पर फिर भी परफेक्ट मैं नहीं कहूँगा। आप कह सकते हो कि 95% तक प्रोडक्टिव हूँ मैं, 5% अभी भी इम्प्रूव करना बाकी है, तो वो भी मैं कंटिन्यू रखने वाला हूँ, तो वो भी हम लोग शेयर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे एक, हाउ डू यू बैलेंस वर्क एंड पर्सनल लाइफ। अब मेरा तो पर्सनल लाइफ है ही नहीं, तो कर लेता हूँ मैं बस वर्क वाला काम भी कर लेता हूँ और पर्सनल लाइफ वाला काम जो मैनेज होता है टाइम वो भी ज़्यादा, लेकिन ऑब्वियसली मैं पर्सनल लाइफ में ज़्यादा समय नहीं देता हूँ, वर्क वाला में ज़्यादा समय देता हूँ, और लेकिन ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ में भी
थोड़ा सा टाइम निकाल लेता हूँ। और मेरे पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पे मेरा कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं। मैं ज़्यादातर काम मतलब मेरे काम पे ही टाइम बीत जाता है। पर्सनल लाइफ में मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ। वही वीडियोस देखना जो कि काम के वीडियोस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और लर्निंग नए नए चीज़ें सीखना, वही उसी में मुझे इंटरेस्ट है। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम बिताता हूँ यूट्यूब वगैरह में वीडियोस देखते हुए और सीखते हुए, बुक्स पढ़ते हुए। तो ये सब कर रहा होता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ते हुए बहुत बार। तो डेली मेरे मतलब कुछ ब्लॉग पोस्ट डेफिनेटली मैं पढ़ रहा होता हूँ, ज़्यादातर एसईओ से रिलेटेड होते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड होते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर ब्लॉग पोस्ट वगैरह पढ़ते रहता हूँ। कभी कभी बायोग्राफी वगैरह भी पढ़ लेता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। जैसे आज को रतन टाटा के ऊपर बायोग्राफी पढ़ी मैंने, तो ये भी है। ये सब मेरी चलती रहती है। नॉर्मल पर्सनल लाइफ बोलूँ तो मेरे लाइफ में बस यही है कि अपने आप को मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करता हूँ मैं। इसके अलावा मेरे पास और कुछ है नहीं, और बाकी टाइम काम पे जाता है, यानी कि वर्क पे जाता है। तो बस ये दो ही एलिमेंट है मेरे लाइफ में। इसके अलावा कुछ है नहीं जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। एक तो वर्क लाइफ है जहाँ पे ऑब्वियसली काम वगैरह होती है, जो आपको इस चैनल पे मिलती है। प्रोफेशनल लाइफ मेरी, जिसके बारे में मैं इस चैनल पे आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और पर्सनल लाइफ में, मेरी लाइफ में बस यही है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और उसके अलावा कुछ है नहीं। और एंटरटेनमेंट के लिए मैंने पहले भी बताया कि बस मूवीज़ वगैरह देखता हूँ मैं, और वेब सीरीज़ वगैरह, बट वो भी सारे नहीं, बहुत ही सेलेक्टिव हूँ मैं। जैसे कि अभी बहुत टाइम हो गया, मुझे कुछ भी अच्छा मिला नहीं है नया जो कि देखूँ, तो ऐसा कुछ है। तो बहुत टाइम के बाद में ही मुझे कुछ ऐसा मिलता है जो मुझे सच में इंजॉय करूँ, मूवी या वेब सीरीज़ वगैरह, तो वो मैं देखता हूँ। तो बस उतना ही है मेरे लाइफ में। इसके अलावा एंटरटेनिंग कुछ है नहीं, और पर्सनल लाइफ में ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं ज़्यादातर सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ही फोकस करता हूँ, और उसके अलावा वर्क लाइफ है। तो बस यही दोनों के बीच में मेरी जो लाइफ है वो गुजर रही है फ़िलहाल। और इसके अलावा मेरे लाइफ में और कुछ है नहीं। किसी से बात करना, किसी से मिलना, बाहर जाना, घूमना, ऐसा कुछ भी नहीं है। काम करता हूँ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करता हूँ, बस इतना ही है। नेक्स्ट, हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस? और काम कामनेस काम करके काम करके नहीं, सोच के बताएगा। हाँ, सोच लेते हैं। नहीं छोड़ दे। तो मैं ही बताता हूँ, तब तक आप सोच लिया करो ठीक है। आंसर। तो बेसिकली मेरे लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे। तो हुआ क्या कि एक्सपीरियंस हो गया है, बहुत टाइम से मैं स्ट्रेसफुल लाइफ जीता आया हूँ। तो और ऊपर से मैंने साइंस लेकर पढ़ाई की थी, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन की थी। तो आप समझ ही सकते हो स्ट्रेस से कैसे डील करते हैं हम लोग। तो बेसिकली मेरे स्कूल लाइफ और स्टूडेंट लाइफ ने ही स्ट्रेस से डील करना सिखा दिया था, और भारी भरकम स्ट्रेस पे भी जिंदा रहना सीख चुका था। तो वो भी है, प्लस उसके बाद फिर इतने सारे काम जो संभालने पड़ते थे, तो बहुत सारी चीज़ थे जिससे मतलब स्ट्रेस भी बढ़ती रही और मैनेज भी करना आता रहा। तो वही है। और मैं बहुत स्ट्रेस मतलब झेल सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इससे ज़्यादा स्ट्रेस मैंने झेली हुई है अपने लाइफ में। बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेले हैं, जिसकी वजह से अब ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इजीली मैनेज हो जाती है मुझसे। बट ये होता है तो एक्सपीरियंस की वजह से होता है। काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस, मतलब काफ़ी टाइम से मैं ये सब एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो इस वजह से मैं इजीली मैनेज कर लेता हूँ। और नॉर्मली कभी कभी मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ, और मेरे लिए मेडिटेशन मतलब दूसरे ट्रेडिशनल जो तरीके होते हैं वो नहीं है। मैं मोस्टली साइलेंट रहता हूँ और कुछ ना सोचने की कोशिश करता हूँ, या तो कुछ एक चीज़ पे फोकस करता हूँ, ऐसा कुछ है। तो बेसिकली मैं अपने ही थॉट्स पे खोया रहता हूँ और सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता हूँ। तो वही मेरे लिए मेडिटेशन है, जहाँ पे मैं बस अपने आप के साथ होता हूँ और कुछ नहीं होता। बेसिकली ब्लैंक होती है हर चीज़। जैसे कि फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ। तो वो एक मोमेंट होती है मेडिटेशन वाली, जहाँ पे जिसके बाद मुझे काफ़ी रिलैक्स फील होता है। तो यही एक तरीका है। और कभी कभी जैसे कि मैंने बताया कि मैं मूवी वगैरह देखता हूँ, तो वो भी एक तरीका है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है तो फिर ब्रेक ले लेता हूँ, और ब्रेक में कोई मूवी वगैरह या वेब सीरीज़ वगैरह देख ली। तो इस तरह की चीज़ें भी करता हूँ। तो ये भी एक है मेरे स्ट्रेस को कम करने का उपचार, क्या बोलते हैं, उपचार, हिंदी वर्ड ढूंढ रहा था, उपचार या उपाय। तो यही है मेरे स्ट्रेस को कम करने की उपचार। उपचार। तुम्हारा कोई आंसर? हाँ, मुझे भी आइडिया आ गया। वैसे ही सेम, जैसे विष्णु स्ट्रेस के ऊपर अपना काम करते हैं। मैंने क्या क्वेश्चन क्या था? स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हो? हाँ, जैसे विष्णु अपना स्ट्रेस मैनेज करता है, मेरा भी कुछ हद तक काफी हद तक सेम है, लेकिन उतना स्ट्रेस
उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता है जितना विष्णु के ऊपर रहता है। मेरे पास बस काम का ही रहता है और घर का रहता है। हाँ, पर्सनल लाइफ जैसे मैंने पहले बताया, पर्सनल लाइफ का भी रहता है स्ट्रेस, उसको भी मैनेज करता हूँ। और मैं भी वैसे करता हूँ फिलहाल, कम करने के लिए गाना वाना सुनता हूँ और ऐसे ही बस माइंड को फ्रेश करने के लिए, या बोल सकते हो निकल जाता हूँ, मतलब बाहर ऐसे एक कुछ लोकेशन है चला जाता हूँ, लेकिन फ़ोन लेके जाता हूँ, लेकिन मैं जैसे विष्णु फ़ोन छोड़ के जाता है, लेकिन मैं फ़ोन लेके जाता हूँ। मुझको पता नहीं कुछ दिख जाता है, मुझको फोटोग्राफ लेने मन करता है, तो ऐसा होता है मैं कुछ पहले कुछ। जाता था, अभी मैं कहीं पे भी कर लेता हूँ। पहले क्या होता था कि घर हाँ। पे नहीं कर पाता था, तो ये मेरा प्रॉब्लम था। मतलब स्टार्टिंग में नहीं होता है, बट अभी मेरे को मतलब कोई भी लोकेशन पे कर सकता हूँ मैं। अभी भीड़ भाड़ में भी मतलब ऐसा बैठ सकता हूँ और सब कुछ इग्नोर कर सकता हूँ। इतना हो चुका है आदत या एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं भीड़ भाड़ में रह के भी मतलब वो स्टेट पे, मेडिटेटिव स्टेट पे जा सकता हूँ। बेसिकली सबको इग्नोर कर सकता हूँ। तो ये हो चुकी है मेरे लाइफ में। तो यही था ना कि और भी ऐड करना है इस टॉपिक पे। इस टॉपिक पे हाँ, वो प्लस ट्यूशन का भी स्ट्रेस रहता है। हाँ, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, और सामने बैठा है वो बंदा, वो पता नहीं, वो तो स्ट्रेस फ्री है शायद। मेरे जन में स्ट्रेस हाँ, हाँ, प्रथम स्ट्रेस को कैसे दूर करता है? इंट्रो बना स्ट्रेस ही के। नहीं है, क्या दूर करूं? इसके लाइफ में तो इंट्रो स्त्री बना ही के स्त्री है। इंट्रो बना के करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक्स ऑब्वियसली हम मतलब नोट्स कर लेते हैं, तो वहीं से मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए देता हूँ। तो कोई डेडलाइन मिस करी है क्या, और उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, मतलब क्या हुआ था क्या नहीं। हाँ, मैंने बहुत सारे मिस किया है मैंने डेडलाइंस, वैसे लास्ट वीक वाला पॉडकास्ट लास्ट भी, वीक वाला पॉडकास्ट भी, तो यहाँ तक वो कि हमने संडे को आई थिंक पब्लिश किया ना, हाँ, सैटरडे या संडे, हमने संडे, हाँ जो कि एक्चुअल में फ्राइडे को होनी चाहिए थी। हाँ, तो ऐसा है, तो ये हुआ। ऐसे हुआ। और उसके बाद फिर सैटरडे वाला वीडियो ना, हाँ, सैटरडे वाला वीडियोस जो टीसीआर के लिए था। टीसीआर के बाय द लिए। वे टीसीआर और फिर और एक है बीएम क्लेस में मैंने डेडलाइन में क्या मैंने पब्लिश ही नहीं किया था। तो वो भी होता है। तो नेक्स्ट डे पब्लिश किया फिर एक चीज है, मैंने जो नोटिस किया है, मतलब ये खराब है ऑब्वियसली, हाँ। बट मैंने नोटिस किया है कि ये लास्ट मोमेंट तक लेके चले आते हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं होना तो चाहिए ऐसे। ऐसा अभी जैसा कि मैंने बताया कि लेट से वीडियो पब्लिश हुई, और कभी कभी तो हुई ही नहीं, तो ये सब बताया मैंने। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत पहले वीडियो रिकॉर्ड करके मतलब अपलोड करके रेडी रखा था। तो ऑलमोस्ट 1 महीना पहले वीडियो अपलोड हो चुकी थी, एडिट वेडिट करके, बस उसे शेड्यूल करना था मतलब। और फिर भी मतलब एंड मोमेंट पे जाके वीडियो शेड्यूल हुई। तो ये थी एक चीज़ जो कि ऑब्वियसली बुरी है, बुरी और है। उसे इस मतलब इसको उस पर काम करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 महीने पुराने वीडियो को भी टाइम से शेड्यूल नहीं कर पाया, तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम है जिसे ठीक करना है। तो डेडलाइन अभी हम लोग ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बट होपफुली फ्यूचर में अच्छे से करेंगे। उससे तुमने मिस किया है विष्णु डेडलाइंस? मैंने भी करा है, लेकिन मेरा रीज़न हमेशा दूसरा होता था। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चला गया, हाँ या जो बारिश होता है, हाँ, आई मीन स्टॉर्म होता है, क्या कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा हवा के साथ बारिश आता है, तो उस वक्त पेड़ वगैरह गिर के मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चल जाते हैं, तो बहुत लेट तक आता नहीं है फिर। तो हाँ। उस तरह के सिचुएशंस में मेरे साथ ऐसा हुआ है। और जो लेटेस्ट अनिल अग्रवाल के लिए, जो ब्लॉगर्स पैशन के फाउंडर है, तो उनके लिए जो काम कर रहा था, उनके साथ भी सेम केस हुआ कि जब भी उनको देना होता था फाइल कंप्लीट करके, तो उसी दिन ऐसा कुछ हो जाता था, बिजली ही नहीं है। तो ये भी मल्टीपल टाइम्स हुआ उनके साथ। आई मीन उनको मैं जब भी प्रोजेक्ट फाइल देना होता था कंप्लीट करके, तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि बिजली ही नहीं थी। तो ये प्रॉब्लम है उस वक्त, उस सिचुएशन में जो डेडलाइन में होता है, मैं पहुंच जाता हूँ, या कभी कभी डेडलाइन से पार भी हो जाती है। तो ऐसा हुआ है 2-3 बार, पर ज़्यादा नहीं। तो मैं डेडलाइन को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेता हूँ। एक्चुअली मेरी लाइफ में ही ऐसा है, जब आप मुझे अगर 10 बजे बुलाओगे, तो मैं 9:30, 9:40, 9:45 ऐसे पे ही आपके पास आ जाऊँगा। तो मेरा ये नॉर्मल है, मतलब पहले से ही, बचपन से ही मैं ऐसा हूँ। तो वही चीज़ काम में भी होती है। तो अगर मेरी डेडलाइन है 31 दिसंबर, तो मैं ऑलरेडी मतलब 29-30 को काम कंप्लीट कर चुका हूँगा। तो ये मतलब बचपन से मैं ऐसा ही हूँ, इस वजह से मेरी डेडलाइन जो है वो मिस नहीं होती है। तो बस ये है, लेकिन नॉर्मली कभी कभी हो जाती है। मतलब अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करूँ, तो उसकी वजह से कभी कभी डिले जो है हो जाती है, तो डेफिनेटली हुई है।
डू यू कंसिडर योरसेल्फ एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन? नो। मेरा भी नहीं है। मेरा भी नहीं है। तो मेरा जैसे कि मैंने बताया ज़्यादातर टाइम ऐसा ही बीत जाता है, जैसे कि मैं रात को वेट करता हूँ, मतलब जैसे रूटीन नहीं है कि इतने बजे से काम करना स्टार्ट करूँगा। मैं वेट करता हूँ कि सब लोग सो जाए। तो जब सब लोग सो जाते हैं तब मेरी काम स्टार्ट होती है, और सबके सोने का टाइम हमेशा सेम होता नहीं है, तो इस वजह से मेरा काम का टाइम भी सेम होता नहीं है। सिमिलरली सुबह भी मतलब कब तक काम करूँगा ये भी डिपेंड करता है। अगर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो मैं 5 बजे के आसपास या उससे पहले ही सो जाऊँगा, मतलब 4:30 बजे 5 बजे के आसपास सो जाऊँगा। और अगर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो भले ही नींद आए फिर भी मैं जगा रहता हूँ, मतलब कंप्लीट करके ही सोता हूँ। तो 7-8 बज जाते हैं कभी कभी, मतलब कभी कभी तो सोता ही नहीं हूँ, मतलब कंप्लीटली जगा हुआ रहता हूँ क्योंकि अच्छा। काम कंप्लीट करना होता है। तो ये होता है मेरे साथ। और कभी कभी होता है कि 6 6:30 इस तरह काम होती है। तो डिपेंड करता है, मतलब मुझे काम कंप्लीट करके सोना पसंद है, तो इस वजह से जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक जगा रहता हूँ। और उसके बाद कभी कभी अगर इम्पोर्टेंट काम है तो पूरा दिन भर जगा रहना पड़ता है, तो एक ही बार कंप्लीट करके ही सोता हूँ मैं। ये एक है। तो और सुबह सोता हूँ, दोपहर को उठता हूँ, तो ये बहुत मेरा टाइम जो है एकदम ही गड़बड़ है। और ऑब्वियसली इससे पता चल रहा है कि मैं बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं हूँ। लेकिन इसके बाद है तुम्हारा, बताना हाँ, चाहोगे? नहीं, मुझे कुछ क्वेश्चन है, मैं ऐड करना चाहूँगा। ठीक है। तो शायद जैसे कि मैं भी ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, तो तुम भी नहीं हो शायद। एक होता है ना कि जो लोग स्टार्टअप होते हैं, स्टार्टअप वगैरह करते हैं, बिजनेस। बिजनेस वगैरह, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में अब कुछ बनना है, कुछ करना है, तो स्टार्टिंग में शायद ये क्या ऑर्गेनाइज होना जरूरी है, या बाद में हम लोग ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, या स्टार्टिंग में तो इतना तो करना ही पड़ेगा, मतलब ऑर्गेनाइज हम लोग नहीं रह ही नहीं सकते हैं, मतलब जैसे कि जिस तरह का काम। मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइज होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ। डेफिनेटली ये इम्प्रूव करती है, बेटर बनती है। मतलब अगर अच्छा। आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने आप को, अपने कामों को, तो डेफिनेटली आप बेटर रिजल्ट अचीव करोगे। और ऑब्वियसली अगर आप डिसऑर्गेनाइज हो तो वो आपके प्रोडक्टिविटी पे इफ़ेक्ट करता है, आपका काम कम होता है, आप ठीक से ट्रैक नहीं कर पाओगे कि कितना काम होता है, कितना हो पाएगा, मतलब एक टाइम लिमिट पे। तो ये सब ट्रैक करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपका मतलब एक पैटर्न नहीं है जिससे कि आप प्रिडिक्ट कर सको कि इतना काम आपको इतने टाइम में हो जाएगा। तो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आएंगे अगर आपका लाइफ डिसऑर्गेनाइज्ड है। और वहीं पे अगर आपका लाइफ ऑर्गेनाइज्ड है तो डेफिनेटली आपके लिए वो प्लस पॉइंट है, मतलब, और आपके लिए हर चीज़ प्रिडिक्ट करना आसान इजी हो हो जाएगा, जाएगा। इजी हो जाएगा। तो वो भी एक है। और प्लस आपको दूसरों के साथ डील करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो, तो दूसरों को कभी दिक्कत नहीं होगी आपके साथ काम करने में। जैसे मैं रात भर जगा रहता हूँ और सुबह सो रहा होता हूँ, तो दूसरों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि ये तो सुबह सो रहा है बंदा, तो उस वक्त वो मिल नहीं सकते। और रात को मैं जग के काम कर रहा हूँ लेकिन उस वक्त वो सो रहे होते हैं। तो इस तरह के सिचुएशंस भी आप अवॉइड कर पाएंगे अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद एक टॉपिक है यहाँ पे, हाउ डू यू डील विथ बोरिंग और रिपीटेटिव टास्क, क्योंकि तुम खुद कर रहे हो ये, तो मैं तुम्हें पूछना चाहूँगा। जैसे डेली पोस्ट करना है। अच्छा, अब मुझको ये बहुत बड़ा डील जैसे तो नहीं लगता है, लेकिन तो मतलब वो बोरिंग नहीं लगता? नहीं लगता है। कुछ कुछ होता है टास्क बोरिंग वाला। ऑब्वियसली अब ये वाला नहीं कि ऑब्वियसली कोड्स वाला, क्योंकि कोड्स पब्लिश करता हूँ तो उसमें मुझको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जानने को मिलता है, तो बहुत कुछ। एक मिनट, माइक गिर गया था। अच्छा, और कुछ कुछ होता है बोरिंग वाला टास्क, जैसे कि हाँ, थम्स स्टम्प बोला था, टाइम स्टम्प। हाँ, टाइम स्टम्प। टाइम वो स्टैम्प्स। हाँ, वो उसको बोरिंग लगता था। और भी है ऐसे, जैसे कि एक बहुत पहले मैं करता था शायद, वो वीडियो में के नीचे एक स्क्रिप्ट पार होता है, ट्रांसक्रिप्ट क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसक्रिप्ट। या वो सबटाइटल। हाँ, ये भी बोरिंग है। और एक्चुअली बोरिंग नहीं है, मतलब डिपेंड करता है, कुछ लोगों को हाँ, अच्छा लगता है, अच्छा कुछ लगता लोगों को है। बोर लगता है। जैसे तुम जो डेली पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे, हाँ। तो तुम नॉर्मली कर ले रहे हो, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बोरिंग टास्क है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ डेली, मतलब सेम चीज़ मुझे डेली करना पसंद नहीं है बेसिकली, मैं ये कहता हूँ। तो अभी जैसे हम लोग पॉडकास्ट
ऑब्वियसली सेम चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन हर दिन कॉन्वर्सेशन जो है वो डिफरेंट होती है, तो इस वजह से ये अच्छा लगता है। वैसे ही वीडियोस बनाने में मतलब हमेशा हर दिन वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन हम वीडियो पे टॉपिक डिफरेंट होती है, डिफरेंट सिचुएशन पे रिकॉर्ड करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती है। तो इस तरह के टास्क में मुझे पसंद है। लेकिन अगर कोई चीज़ मैं डेली एकदम सिमिलर वे में कर रहा हूँ तो वो मुझे बोरिंग लगने लगती है और मैं कर नहीं पाता हूँ। तो मैं बस टास्क स्विच कर देता हूँ या किसी और को सौंपता हूँ या फिर ब्रेक लेता हूँ एटलीस्ट। तो ये डेफिनेटली मैं मेरे तरफ से मैं यही करता हूँ अवॉइड करने के लिए। मैं डेफिनेटली बोर होता हूँ अगर सिमिलर टास्क मुझे बार बार करना पड़ता है तो इस वजह से मैं टिक नहीं पाता हूँ, और शायद इस वजह से मैं जॉब के लिए तो बिल्कुल भी सही पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि डेली सेम लाइफ मेरे से हो नहीं पाएगा। तो जैसा कि मैं तो उठता भी मतलब पैटर्न में हूँ डिफरेंट टाइम पे सोता हूँ। तो बेसिकली सिमिलर मतलब टास्क मैं हर दिन कर नहीं सकता, सिमिलर रूटीन फॉलो नहीं कर सकता। ये मेरे में मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम है जो सॉल्व कर ही नहीं जा सकती, क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। या कर सकते हैं मे बी, बट मैं करना नहीं चाहता। तो ये एक चीज़ है। तो डेफिनेटली मैं बोरिंग हो जाता हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ें करता हूँ, जैसे कि टास्क चेंज कर देना या फिर ऐसा टास्क करना ही नहीं जिस पे मुझे बोर फील होता है। तो ये सब कभी कभी करना पड़ता है ऑब्वियसली मजबूरी में, जैसे कट्स लगाना वीडियो पे। अगर नॉर्मली सिर्फ कट्स लगाना है तो मुझे बोरिंग फील होता है, इस वजह से मैं कट्स में ज़्यादा काम नहीं करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। बट अगर करना पड़ता है तो भी मैं ऑब्वियसली कर लेता हूँ बीच बीच में ब्रेक लेके। तो इस तरह से कट्स वगैरह लगा लेता हूँ वीडियोस पे। तो ये भी है, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ कट्स लगाना है, कुछ भी क्रिएटिव हो नहीं रही है, कुछ भी अपनी तरफ से आप क्रिएटिविटी दिखा नहीं रहे हो, तो मैं बोर हो जाता हूँ। तो कहने का मतलब अगर कुछ भी रिपीटेटिव मुझे करना है तो वहाँ पे मैं बोर हो जाता हूँ, और उसको अवॉइड करने के लिए मैं ब्रेक लेता हूँ। तो बस यही है कि मैं इस तरह से मतलब अपने रिपीटेटिव टास्क पे बोर होने से अपने आप को बचाता हूँ। अच्छा, और कुछ बोलना चाहोगे? यहाँ पे लिस्ट पे हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, अच्छा। और ये लगभग 40 मिनट्स की पॉडकास्ट है। ओ, और यहाँ पे हाँ, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। मैं कैनवा में अभी कितना समय ले रहा हूँ एडिटिंग ग्राफिक डिज़ाइन कंप्लीट करने में। तो स्टार्टिंग में जितना मैं लेता था टाइम डिज़ाइन वगैरह करने के लिए, तो मुझे हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसमें मैं भी ऐड करूँगा, ठीक है? तो मैं ठीक है, थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली अभी ये मतलब जो बताने वाले हैं वो खुद ही बताएंगे। हाँ। तो ये बेसिकली मेरे हिसाब से कहना चाहते हैं कि पहले जितना टाइम लगता था उतना अब नहीं लगता, ये कुछ। तो डेफिनेटली ये होती है, एक्सपीरियंस के साथ होती है। आपको बहुत सारे मतलब जितना टाइम आप स्पेंड करते हैं किसी भी काम को करने में, उतनी ज़्यादा आप फास्ट होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कट्स लगाना हो या वीडियो एडिट करना हो, मैं फटाफट कर लेता हूँ, बहुत फास्ट होती है। और बाकी सिमिलरली मेरा कोई भी प्रोसेस अगर हो तो मैं वो फटाफट निपटा लेता हूँ। और टाइम के साथ ना आप सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हो जिससे आपकी काम जो है फटाफट होगी। तो वो मैं सीख चुका हूँ, ऑब्वियसली वो ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो आपको सिस्टम बनाने पे फोकस करना चाहिए, ये पॉइंट मैंने डाला नहीं था। ये भी टाइम मैनेजमेंट पे डेफिनेटली हेल्प करती है। जैसे अभी हम लोग नोशन पे पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट कर रखा है हमने, जिससे टाइम बचती है। प्लस हम हर चीज़ में, जैसे वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मुझे पता है कि कौन सा क्या पोजीशन कहाँ पे रहना चाहिए, कौन सा पार्ट कहाँ पे होना चाहिए, और क्या क्या यूज़ करेंगे, पहले से सेटअप है। जैसे माइक्रोफोन की गेन कहाँ पे सेट होनी है, तो ये चीज़ सारी चीज़ जो है मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ टेस्ट वगैरह, जिसकी वजह से सिस्टमाइज्ड है। मतलब पता है कि कब क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है, किस तरह की सेटिंग्स होनी है वगैरह वगैरह। तो इस वजह से क्या होता है कि टाइम बचता है, आपको बार बार नहीं करना पड़ता। तो बेसिकली अगर आप कुछ भी रिपीटेटिव कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो उसको एक सिस्टम में बदल दो, एक सिस्टमाइज तरीके में बदल दो, ताकि आपको वो रिपीटेटिव टास्क जो है वो बार बार ना करना पड़े, या आपको बार बार करना भी पड़े तो आप एफिशिएंटली कर पाओ और कम टाइम में कर पाओ। तो वो एक डेफिनेटली बहुत ही अच्छी टिप है अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो अब तुम कंटिन्यू कर सकते हो जो बोलना था। तो हाँ, जैसे विष्णु ने बताया जैसे कि एक सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, तो मैंने भी सेम वैसा ही ठीक अपने हिसाब से एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी मैं एक सिस्टम क्रिएट कर चुका हूँ। तो मुझको जिस टाइप का कंटेंट चाहिए तो उस टाइप का मैं मेरे पास एक्चुअली में बहुत सारा ही ऐसे टेम्पलेट बना के रखा हुआ है, और टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, ग्राफिक्स डाउनलोड किया हुआ है। हाँ, ग्राफिक डाउनलोड किया हुआ है। तो मुझे जिस टाइप का चाहिए मुझे क्रिएट करना होता है, मैं झट से कर लेता हूँ, मतलब कम समय लगता है। फोल्डर्स में ऑप्टिमाइज करके रखा हुआ है, फोल्डर्स में मतलब सॉर्ट करके, फिल्टर हाँ करके, हाँ, ताकि इजीली मिल सके। इजीली मिल सके। और ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इस वजह से हम लोग जो दूसरे काम टास्क सब होते हैं उस पर भी हम लोग समय दे पाते हैं। अगर ऐसा सिस्टम क्रिएट नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे कि
उस पे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा उसी टास्क पे, और दूसरे टास्क हम कर नहीं पाएंगे। तो वो एक होता है ना, जो सिस्टम आप क्रिएट कर चुके हैं, तो उसमें जल्द ही मतलब कम समय में ही काम आपका टास्क पूरा हो चुका होता है और दूसरे टास्क आप पकड़ सकते हैं। इसमें एक फाइल्स रिनेम करना भी है। अगर आप वीडियोस फोटोज वगैरह रिकॉर्ड करते हो, ग्राफिक्स डाउनलोड करते हो जो आपको बार बार यूज़ करना है, तो उसको रिनेम कर दो ताकि Rename आप कर दो। इजीली फाइंड आउट कर सको और आपको सोचना ना पड़े या क्लिक करके प्रीव्यू ना देखना पड़े कि कौन सा फाइल क्या है। आपके पास ऑलरेडी नेम है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो ये भी बहुत सारी टाइम बचाती है। एडिटिंग में भी सेम केस है, एडिटिंग में भी मैं ऐसा ही करता हूँ। पहले से सारे फाइल्स पे नाम होते हैं जिसकी वजह से मैं इजीली पता कर सकता हूँ कि कौन सा फाइल कहाँ जाने वाला है और इससे एडिटिंग बहुत फास्ट हो जाती है। तो ये सब टिप्स डेफिनेटली आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको टाइम जो है वो मतलब मिनिमाइज़ करना है अगर किसी भी काम के लिए। तो बेसिकली आप कम टाइम में ज़्यादा कुछ कर सकते हो, बेसिकली प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हो अपना। तो बहुत सारी चीज़ें वैसे तो, और ये एक एपिसोड मतलब हमने टाइम मैनेजमेंट पे ही डिसाइड नहीं किया था, बस ऐसे ही सोचा कि आप हमारे काम में कैसा चल रहा है, टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं या किस तरह से हम लोग काम निपटा रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करना था। तो ये बस टाइम मतलब प्रोडक्टिविटी टिप्स नहीं है मेरे, हमने बस ऐसे ही एक छोटी सी डिस्कशन करी। अगर मैं सिर्फ प्रोडक्टिविटी टिप्स देने जाऊँ तो डेफिनेटली बहुत सारे टिप्स हैं और मे भी हम लोग और भी आगे के पॉडकास्ट में वो सब डिस्कस करेंगे या फिर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूँगा जहाँ पे प्रोडक्टिविटी टिप्स शेयर करूँगा आपके साथ। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। फ़िलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही और हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ डिफरेंट टॉपिक के साथ। और कभी कभी स्टोरीज सुनोगे आप, कभी कभी वर्क से रिलेटेड चीज़ें सुनोगे, कभी कभी इस तरह के टिप्स आपको मिलेंगे जो आपको अपने काम में इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी या फिर अपने काम को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। तो डेफिनेटली वो सब भी होने वाली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और अगर आप पॉडकास्ट पे सुन रहे हो तो डेफिनेटली फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।